Hello everyone, I'm Pratik here. Welcome to today's CyberMage video. तो आपको पता ही होगा कि 6 अगस्त 1945 जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, एटॉमिक बॉम्ब। और वहाँ से सबकी रेस लग गई, मतलब सब कंट्रीज की रेस लग गई कि किसके पास ज़्यादा बॉम्ब्स होंगे। इसके लिए नहीं कि वो बॉम्ब दूसरे के ऊपर डालना चाहते हैं, लेकिन वो एक कंट्री की पावर दिखाने का एक जरिया बन गया कि आप जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब्स होंगे उन उन उस कंट्री को हम सबसे पावरफुल मानेंगे। या फिर या अभी आपने रिसेंटली भी देखा होगा कि इंडिया ने राफेल फाइटर जेट्स खरीदे। उसका भी वही रीज़न है कि टू शो व्हाट पावर यू हैव, कि आपके कंट्री के पास कितना पावर है वो दिखाने के लिए। जैसे कोरोना पैंडेमिक आया वैसे पूरा काया ही पलट गया। मतलब जो टेररिज्म था वो साइबर टेररिज्म आ गया, जो वॉर्स थी वो साइबर वॉर्स हो गई, और जो साइबर सिक्योरिटी का इंटरेस्ट बढ़ा है या फिर जो ऑनलाइन चीज़ें होने लगी उसमें रिवोल्यूशन आ गया। तो मैंने एक न्यूज़ पढ़ा जिसमें लिखा था कि इस बार का मतलब 2020 का ग्लोबल रैंकिंग आ गया है साइबर पावर में, मतलब कौन सी देश का सबसे पावरफुल है साइबर पावर। तो वो आर्टिकल अमेरिका के पर्सपेक्टिव से था। मतलब उसमें ऐसे कहा था कि चाइना, रशिया, इनके पास इतना सब है और फिर भी अमेरिका हाईएस्ट टॉप पे है। तो उसमें मैंने देखा, पूरा आर्टिकल देखा कि यार इंडिया का कहीं तो जिक्र हुआ होगा या फिर इंडिया कहीं पे तो होगा। तो नहीं मिला। उसके बाद मैंने कुछ रिसर्च किया उसके ऊपर, तब मुझे पता चला, और वो रिसर्च मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। ये अभी जो ग्लोबल रैंकिंग हुआ साइबर पावर के बारे में, मतलब कि किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा साइबर पावर है। तो ऐसा पहले कभी हुआ था क्या, वो सबसे पहले हम जान लेंगे। तो ये 2011 में हुआ था। तो ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट एंड बूज एलन हैमिल्टन, इस यूनिवर्सिटी ने किया था ये 2011 में। इसमें 19 कंट्रीज पार्टिसिपेट हुई थी कि इस साइबर पावर के जो स्टैटिक्स आएंगे उसमें वो एनालाइज करने के लिए उतनी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद पोटोमैक इंस्टीट्यूट ने 2015 में किया था, जिसमें 125 मतलब 125 कंट्रीज इन्वॉल्व हुई थी कि वो सर्वे के लिए। उसके बाद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने 2018 में किया था, जिसमें 193 कंट्रीज पार्टिसिपेट हुई थी। उसके बाद अभी 2020 में बेलफर्ट सेंटर ने अ, ये सर्वे किया है, जिसमें 30 मतलब 30 कंट्रीज इन्वॉल्व हुई थी इस सर्वे पे। तो उसमें मैं टॉप 10 कंट्रीज के नाम पढ़ता हूँ, आप देखो कहाँ पे इंडिया आता है। द फर्स्ट वन इज यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स हाईएस्ट पे है, नंबर 1 पे है। उसके बाद चाइना, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद रशिया, नेदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये है टॉप 10। तो मैं शॉक हो गया, मैंने वापस से देखा कि चलो टॉप 10 नहीं, 11, 12, 15, 16 नंबर पे होगा। उसके बाद वापस से मैंने देखा, तब मुझे एक्चुअली पता चला कि इंडिया इज ऑन 21 रैंकिंग, मतलब 21 नंबर पे इंडिया है साइबर पावर के हिसाब से। मतलब इंडिया के पास साइबर पावर जो है उसका कैलकुलेशन के हिसाब से उसके आगे 20 कंट्रीज है। और हमने अभी चाइना के चाइना के एप्स बैन किए, या फिर हम अभी चेंज हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी पावर्स के बारे में। तो उसके लिए ये स्टैटिस्टिक्स हो जानना बहुत ज़रूरी था, और वो हमें अभी जानने का मौका मिला है। तो ये बेसिस कहाँ पे होता है, मतलब किस बेसिस पे ये पूरा स्टैटिस्टिक्स होता है, कैसे एक कंट्री को हाईएस्ट साइबर पावर है वो ऐसे मानते हैं। तो इसका अलग अलग बेसिस है। तो वो कौन से बेसिस है, तो फर्स्ट है नेशनल साइबर पावर इंडेक्स। मतलब कौन से नेशन का पावर इंडेक्स कैसा है उसके हिसाब से ये किया होता है। सेकंड इज सर्वेलेंस, मतलब उस कंट्री में कितने लोगों पे क्लोजली ध्यान दिया जाता है, या फिर कैमराज है, कितना सर्वेलेंस अच्छा है उस कंट्री का, उस पे रैंकिंग होता है। उसके बाद डिफेंस। तो डिफेंस मतलब कि उस कंट्री का डिफेंस कितना अच्छा है। तो ये सब साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, मतलब डिफेंस भी होगा तो जो साइबर अटैक्स होंगे उस पर डिफेंस क्या होगा उससे रिलेटेड। उसके बाद इंफॉर्मेशन कंट्रोल, मतलब उस कंट्री का उस इंफॉर्मेशन कंट्रोल कितना है अपने देश में। उसके बाद इंटेलिजेंस, उसके बाद कॉमर्स, और उसके बाद फिर नॉर्म्स। तो ये सब चीज़ें हैं, 8 चीज़ें अलग अलग। इन
के हिसाब से रैंकिंग बनाया जाता है। तो मैंने फिर बाद में इन रैंकिंग्स देखा है, तो ये रैंकिंग भी देखे तो इन रैंकिंग में भी इंडिया कहीं पे भी टॉप 10 में नहीं है। मतलब ना नॉर्म्स में, ना ऑफेंस में, कॉमर्स, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, डिफेंस, सर्वेलेंस, मतलब सब में सबसे कम है इंडिया। तो और इंडिया का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग, मतलब एक हाईएस्ट पोजीशन किस चीज में आता है, तो वो है नॉर्म्स में। तो नॉर्म्स के जो सर्वेज है उसमें इंडिया का 12th रैंकिंग है। तो नॉर्म्स मतलब क्या कि उस कंट्री का क्या बिहेवियर है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, उस पे नॉर्म्स के स्टैटिस्टिक्स आते हैं। तो उसमें इंडिया 12th पे है। तो फिर भी वो टॉप 10 में नहीं है। तो ये सब इंडेक्सेस या फिर ये सब साइबर पावर के स्टैटिस्टिक्स मैंने क्यों बताए, उसका रीज़न ये है कि अगले मंथ में नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ है, वो ग्लोबली मनाया जाता है। और उस मंथ में अभी न्यूज़ आई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और सब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और सब लोग हमारे इंडिया के साइबर सिक्योरिटी लॉज और पॉलिसीज नए क्या होंगे, क्या क्या 2021 तक का क्या क्या प्लानिंग होगा, वो सब वो डिसाइड करेंगे और नए जो नियम है वो बनाएंगे। तो उसके पहले ये स्टैटिस्टिक्स मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये वैसे देखा जाए तो डेंजरस लगता है कि इंडिया इतने लेवल पे है कि मतलब कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में कहीं पे भी टॉप 10 में इंडिया नहीं है। लेकिन एक होप साइड बताना चाहता हूँ, एज अ मैं साइबर सिक्योरिटी पर्सन हूँ। मैंने अभी कोकुन नाम का एक इवेंट होता है साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग कॉन्फ्रेंस करके केरला में, तो वो कल ही मैंने अटेंड किया है। तो उसके हिसाब से वहाँ पे जब मैंने हमारे कंट्री के मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है श्री अजीत डोवल, उनका स्पीच सुना, उसमें मेरे को पता चला। उसके बाद जो जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडियन साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स या फिर एनालिस्ट या फिर कौन जो हाईएस्ट पोस्ट पे थे उनके जब पढ़ा सब सुना, उसके बाद लगा कि नहीं, मतलब ये डेफिनेटली हम चेंज कर सकते हैं। और ये डेफिनेटली कुछ सालों में या फिर अगले साल में ही बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस आएगा। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया सिर्फ बाकी चीज़ों में पीछे होगा, ठीक है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के जो दो की फीचर्स है उसमें नॉर्म्स आता है और इंटेलिजेंस। मतलब कि इंडिया की साइबर सिक्योरिटी में इंटेलिजेंस अच्छी है, और जो बिहेवियर है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, मतलब कि साइबर अटैक्स कम होते हैं, हम एक दूसरे में हमारे जो बिहेवियर है साइबर सिक्योरिटी के थ्रू वो भी अच्छा है। तो ये दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंडिया के, और ये आगे अच्छे होने वाले हैं। और ये जो मैंने अभी इवेंट अटेंड किया उसमें मुझे पता चला कि कितने इंटरेस्टेड लोग हैं। लेकिन कोई भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोग या कुछ सेक्टर में आगे जाने से कुछ नहीं होता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपकी है, हम सबकी है कि जितना हो सके हम खुद से जितना अवेयर हो जाएंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, उतना अपने आप अपने कंट्री को डेवलप कर सकेंगे। और जैसे हमारी कंट्री बाकी चीज़ों में टॉप 10 में है, वैसे ही हम साइबर सिक्योरिटी में भी हमारे कंट्री को टॉप 10 में लाएंगे। So that is all for today's video. If you like it, please like it, and कुछ क्वेरीज या फीडबैक्स होंगे आपके तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये किसी और को समझना चाहिए, इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, प्लीज़ उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो ये वीडियो। एंड आपको ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ अपडेट्स के बारे में जानना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज।